हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जहां पर हम कर रहे हैं वोकैबुलरी इजी ट्रिक्स के साथ। आज का हमारा पहला वर्ड है हिडियस। हिडियस मीन्स भद्दा, एक्सट्रीमली अगली, बैड, ऑफुल। हिडियस को हमने हाइड और अस, क्योंकि इसकी स्पेलिंग जो है HID, हाइड बन रहा है, हाइड और अस ऐसे रिलेट कर लिया। हाइड अस, हम हाइड करते हैं, चीजों को छुपाते हैं। कैसी चीजों को छुपाते हैं? जो भद्दी चीजें होती हैं उनको छुपाने की कोशिश करते हैं दूसरों से। तो हम दूसरों के आगे हाइड करते हैं भद्दी चीजों की। जैसे जनरली हमारे घर में कोई आ जाता है तो जो भद्दी चीजें होती हैं कोशिश करते हैं हम उनको ढकने की या उनको छुपाने की। तो हम हाइड करते हैं हिडियस चीजों को। नेक्स्ट है हॉबल। हॉबल मीन्स लंगड़ा कर चलना, टू वॉक इन ए वे एज इफ द लेग इज इंजर्ड लिम्ब। अब हॉबल को हमने गोबर से रिलेट कर लिया। वैसे तो बनन से इसके जो साउंड है वो लगभग सिमिलर नहीं आ रही है, लेकिन इसको हम जैसे मान लें कि किसी छोटे बच्चे से जिसने अभी अभी बोलना शुरू किया, उससे अगर हम पूछें तो गोबल बोलेगा, वो गोबर की बजाय उसको गोबल बोलेगा। तो हॉबल, गोबल, हम इस तरह से इसके रिलेट कर सकते हैं। अब इसको कैसे रिलेट किया कि जैसे मान लो हम रास्ते से जा रहे हैं और हमारा पैर कहीं गोबर में रखा जाए तो हम क्या करते हैं? लंगड़ा कर चलना शुरू कर देते हैं कि एक पैर से हम ठीक से नहीं चल पाते। तो उससे हमने रिलेट किया, उसका पैर गोबर में रखा गया, अब वो हॉबल कर रहा है, लंगड़ा कर चल रहा है। नेक्स्ट है होमेज। होमेज मीन्स श्रद्धांजलि, डीप रिस्पेक्ट शोन, ट्रिब्यूट, एस्टीम। होमेज को हमने होम और एज ऐसे रिलेट कर लिया। होम एज, घर में एज्ड व्यक्ति के गुजरने पर सभी श्रद्धांजलि देने आए। घर में अगर घर में एज पर्सन के गुजर जाने से सभी होमेज करने आए, श्रद्धांजलि देने आए। नेक्स्ट है ऑनरेरी। ऑनरेरी मीन्स अवैतनिक, टू वर्क विदाउट सैलरी, बिना सैलरी के काम करना, वॉलेंट्री। ऑनरेरी को हमने ऑनर और अरे, ऑनरेरी, ऑनर, अरे। अरे ऑनर के बिना, ऑनर के लिए बिना सैलरी काम करने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। मतलब ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो सिर्फ ऑनर के लिए, सम्मान के लिए काम करें, उनको वेतन नहीं चाहिए, ऐसे बहुत कम लोग हैं। तो अरे बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ऑनर के लिए, सिर्फ सम्मान के लिए ऑनरेरी काम करें, यानी कि बिना वेतन के लिए काम करें। नेक्स्ट है ऑनरेबल। ये दोनों वर्ड्स कंफ्यूज नहीं होना इनमें। ये था ऑनरेरी, बिना वेतन के काम करना, ये है ऑनरेबल। ऑनरेबल होता है आदरणीय, रिस्पेक्टेबल, ऑनेस्ट, एथिकल, डिसेंट। ऑनरेबल को हमने ऑनर एबल, बिल्कुल सीधा है ये तो। ऑनर मतलब सम्मान और एबल योग्य, जो सम्मान के योग्य होगा, जो आदमी सम्मान की योग्य वही ऑनरेबल है। वह व्यक्ति ऑनर करने के लायक है, रिस्पेक्टेबल है। नेक्स्ट है होर्ड। होर्ड मीन्स समूह, ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, मोब, गैंग, स्वाम। होर्ड को हमने होड़ से रिलेट कर लिया। होड़, जैसे होड़ लगी होती है, जैसे मान लो कंपटीशन जो होता है कुछ लोगों में, होड़ लग जाती है कि मैं पहले करूंगा, मैं पहले, तो होड़ से। इन लोगों के समूह में कंपटीशन को जीतने की होड़ मच गई। कोई ग्रुप है, इसमें इस ग्रुप को क्या बोलेंगे हम? इस ग्रुप को ही हम बोल रहे हैं होड़। तो इस होड़ में क्या लग गई? होड़ लग गई। कुछ काम को जीतने की, किसी कंपटीशन को जीतने की होड़ लग गई इस होड़ में, इस समूह में। नेक्स्ट है हॉरेंडस। हॉरेंडस मीन्स भयावह, हॉरिफाइंग, टेरिफाइंग, फॉर्मिडेबल, इंटिमिडेटिंग और अपोलिंग। अब ये अपोलिंग हम पहले भी कर चुके हैं, एक ही वर्ड जब हमने किए थे। अपोलिंग क्या था? अपील बॉलिंग, यानी कि जो मुरलीधरन है वो बॉलिंग करते हुए अपील करते, बॉलिंग की अपील करते हुए बहुत ही भयावह दिखाई देते, उनका फेस बहुत ही भयावह दिखाई देता है। इसको हम हॉरेंडस को कैसे रिलेट करेंगे? हॉरेंडस को हम या तो हॉरन दिस, हॉरेंडस, हॉरन दिस, या हॉरर दिस ऐसे रिलेट कर सकते हैं। और स्टार्टिंग में हॉरर की जो साउंड आ रही है तो इसका मतलब हॉरर आप समझ ही जाओगे कि हॉरर की साउंड आ रही है, इट मीन्स ये भयावह है। अगर आप हॉर्न से रिलेट करते हो तो ये वाला हॉर्न बहुत ही भयावह आवाज करता है। अगर हॉरर से करते हो तो ये वाली हॉरर मूवी बहुत ही भयावह है। नेक्स्ट है हल्क। हल्क मीन्स बेडोल। अब हल्क को किसी ट्रिक की जरूरत नहीं, क्योंकि हल्क आप सभी जानते हैं हल्क। तो इनका जो हल्क को अगर हम देखें तो वास्तव में कैसे है? बेडोल है, लार्ज एंड हैवी। तो हल्क का मतलब ही लार्ज एंड हैवी होता है, बीस्ट ऑफ। तो हल्क मूवी में हल्क का कैरेक्टर कैसा था? लार्ज और हैवी था। नेक्स्ट है हर्डल।
हर्डल मीन्स रुकावट, ये भी कॉमन वर्ड है, इसकी ट्रिक की जरूरत नहीं है। हर्डल रुकावट, ऑब्स्ट्रकल बैरियर हम कह सकते हैं, हिंड्रेंस कह सकते हैं। अब अगर हम इसकी ट्रिक देखें तो हम ऐसे बना सकते हैं हर्डल हर डाल। जैसे कई बार क्या होता है कि बारिश के बाद सड़कों पर बीच बीच में कहीं ना कहीं डाल, हर डाल, डाल का मतलब यहाँ पे हम पेड़ या टहनी या ब्रांचेस कुछ भी कह सकते हैं, गिर जाते हैं। तो ये सड़क के बीच में गिर गई तो क्या हो गया, ये हर्डल पैदा कर रही है, यानी कि रुकावट पैदा कर रही है। तो बारिश की वजह से रास्ते में पड़ी पेड़ों की हर डाल रुकावट बन गई है, हर्डल बन गई है। नेक्स्ट है हुशअप। हुशअप मीन्स रफा दफा करना, ट्राइंग टू प्रिवेंट द डिस्कवरी ऑफ पर्टिकुलर फैक्ट्स, सप्रेस। अब हुशअप को हमने हुश से रिलेट कर लिया। अब हुश क्या होता है, जैसे जनरली हम अपनी आम भाषा में जैसे दो कुत्ते लड़ रहे हैं, बिल्ली लड़ रहे हैं, तो हम ऐसे बोलते हैं हुश हुश, ऐसे करके हम उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। तो ये हुश हमने वो वाला हुश लिया है। तो हुश हुश करके उसने झगड़े को रफा दफा करने, अब ये झगड़ा सिर्फ हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं। मान लो अगर दो पर्सन लड़ रहे हो, आप हुश हुश करोगे बीच में तो बात ज्यादा बिगड़ जाएगी। तो यहाँ जो हुश हम वर्ड यूज कर रहे हैं, या हम ऐसा कर रहे हैं कि जैसे दो जानवर लड़ रहे हैं तो हम उनको हुश हुश करके उनके झगड़े को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा आइडियल। आइडियल आदर्श, बहुत ही कॉमन वर्ड है, ये भी सभी को पता है। जैसे जनरली हमें हमारा कोई ना कोई आइडियल पर्सन भी होता है, आदर्श पर्सन होता है, जिसकी तरह हम बनना चाहते हैं बड़े होकर। तो आदर्श होगा विदाउट फॉल्ट, टू बी परफेक्ट। या फिर हम अगर इसको ट्रिक से देखें तो आई और डील, मेरे लिए यह डील एक आदर्श डील है, यानी कि कोई डील आई हुई है, ये मेरे लिए बहुत ही आदर्श है। या वैसे भी आपको याद रहेगा आइडियल। अब ये है, पिछला जो वर्ड था वो था आइडियल, और ये जो वर्ड है वो है आइडल। आइडल, दोनों में फर्क है। आइडियल था वो आदर्श है, और ये आइडल बेकार, बिना काम का, नॉट वर्किंग, डोरमेंट। अब आइडल को हमने आइडल, इसकी जैसे हम बोल रहे हैं तो डल आ रहा है, तो डल मीन्स क्या होता है, बेकार, एकदम से डल। मैं आजकल डल हूं, बेकार हूं, तो आइडल बेकार। नेक्स्ट है इलीगल ग्रेटिफिकेशन, नाजायज रूप से प्राप्त संतुष्टि। अब अगर हम इसका मीनिंग देखें तो ग्रेटिफिकेशन का मीनिंग अलग से, अगर हम अकेले का ग्रेटिफिकेशन का मीनिंग देखें, होता है इंजॉयमेंट, सेटिस्फेक्शन, प्लेजर, संतुष्टि होता है। ग्रेटिफिकेशन का मतलब सेटिस्फेक्शन होता है। और इसके आगे लग गया इलीगल, तो इलीगल तरीके से मिली संतुष्टि को हम कहेंगे इलीगल ग्रेटिफिकेशन। जैसे मान लो हमें रिश्वत से पैसे मिल रहे हैं, तो पैसे मिल रहे हैं तो खुशी तो मिल रही है, लेकिन वो खुशी कैसी है, वो नाजायज है, इलीगल है। तो इलीगल सेटिस्फेक्शन हम उसको कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इलेजिबल। इलेजिबल मीन्स अपठनीय। अब अगर हम ये देखें, अगर हम इस एल की जगह आई लगा देते हैं तो ये इलिजिबल हो जाता है, और इलिजिबल का मतलब होता है अयोग्य। तो ये वर्ड अलग है। और अगर एलिजिबल होगा तो अपठनीय, विच कैन नॉट बी रीड, जिसको हम कहेंगे। तो ये इलिजिबल और एलिजिबल दो अलग अलग वर्ड्स हैं। एलिजिबल को हमने कैसे रिलेट किया, इनविजिबल से रिलेट कर लिया। इनविजिबल क्या होता है, जिसको हम देख ना सके, यानी कि साफ साफ जो दिखे ना, इनविजिबल हो जो। तो इस पुस्तक के वर्ड्स इनविजिबल हो गए हैं, और यह पढ़े नहीं जा सकते। हम किसी पुस्तक की बात करें बहुत पुरानी है और उसके वर्ड्स धीरे धीरे फीके होते जा रहे हैं, इनविजिबल होते जा रहे हैं, तो अब वो पढ़ने लायक नहीं है, अपठनीय हो गई है, तो उसको हम एलिजिबल बोलेंगे। इस बुक के वर्ड्स, बुक के जो वर्ड्स है वो इनविजिबल हो गए, इस वजह से ये कैसी हो गई, ये एलिजिबल हो गई है, बिना जिसको हम अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे, ऐसा हो गया है। नेक्स्ट है हर्मिटेज। हर्मिटेज होता है मठ या आश्रम, हम कह सकते हैं इसको, जहां पे सन्यासी रहते हैं, हर्मिटेज। एक्चुअली हर्मिट होता है सन्यासी, और एज, हर्मिटेज हम बोल देंगे जहां पर सन्यासी रहते हो। हर्मिटेज हर्मिट के रहने की जगह है। होम ऑफ ए हर्मिट, मोनेस्ट्री। अब इसको हर्मिटेज को हमने हर्मिट से ही रिलेट कर लिया, हर्मिट सन्यासी होते हैं। अब अगर आपको याद है हर्मिट क्या होता है, सन्यासी, तो सन्यासी की रहने की जगह हर्मिटेज हो जाएगी। अगर आपको हर्मिट नहीं याद है तो हर्मिट को कैसे याद करेंगे, जैसे हम हर मिथ, हर्मिट को हम बोल दें हर मिथ, कि जिनके लिए संसार की हर चीज मिथ है, यानी कि मोह माया से जो दूर है, उनको क्या कहेंगे, सन्यासी कहेंगे। हर्मिट को कैसे याद रखेंगे, हर मिथ, यानी कि दुनिया की सारी चीजें जिनके लिए मिथ हैं, झूठ हैं, वो क्या होंगे, सन्यासी। और हर्मिट के रहने की जगह क्या हो जाएगी, मठ हो जाएगी, आश्रम हो जाएगी, हर्मिटेज हो जाएगी।
ये थे हमारे 15 वर्ड्स। एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले था हिडियस। हिडियस मीन्स हमने रिलेट किया था हाइड अस, हम जो भद्दी चीजें होती हैं उनको हाइड करते हैं दूसरों से। उसके बाद था होबल। होबल को हमने गोबल, गोबर में अगर हमारा पैर रखा जाता है गलती से तो हम लंगड़ा कर चलते हैं। उसके बाद था होमेज। होम एज, घर में एज पर्सन की डेथ हो गई, उसकी वजह से सभी श्रद्धांजलि देने आ रहे थे। ऑनरेरी, ऑनरेरी का मतलब था, हमने रिलेट किया था ऑनर अरे। अरे सिर्फ ऑनर के लिए, सम्मान के लिए बिना सैलरी के काम करने वाले लोग बहुत कम है, यानी कि बिना वेतन के काम करना इसका मीनिंग था। नेक्स्ट था ऑनरेबल। ऑनरेबल, ऑनर एबल, सम्मान के योग्य, ऑनर के एबल, ऑनरेबल आदरणीय। उसके बाद था होड़। होड़ को हमने होड़ से किया था कि उस ग्रुप में होड़ लगी है कि कौन उस कंपटीशन को जीतेगा, तो इसका मीनिंग ग्रुप था। हॉरेंडस, हॉरेंडस में शुरुआत में होरन आ रहा, होरन या होरर दोनों से किसी से भी कर लो, तो ये था भयावह। उसके बाद हल्क। हल्क दिखने में कैसा है, विशाल है, बेडोल है। हर्डल, हर्डल रुकावट। हुशअप, हुशअप को हमने हुश से किया था, हुश हुश करके हमने मामले को रफा दफा किया। किसके मामले को रफा दफा किया, दो बिल्ली या दो जानवर या दो कुत्ते लड़ रहे हैं उनके मामले को रफा दफा किया हुश हुश करके, तो रफा दफा करना होता है हुश हुश। उसके बाद है आइडियल। आइडियल आदर्श। और ये है आइडल। आइडल, आई और डल, डल ये मीन्स बेकार, तो बेकार हो जाएगा। इलीगल ग्रेटिफिकेशन। ग्रेटिफिकेशन होती है संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन होती है, और इलीगल, इलीगल तरीके से, यानी कि इलीगल तरीके से संतुष्टि मिले उसको हम इलीगल ग्रेटिफिकेशन कहेंगे। उसके बाद है एलिजिबल। एलिजिबल को कैसे याद किया था हमने, इनविजिबल से रिलेट किया था। एलिजिबल, एलिजिबल को इनविजिबल की किसी किताब के जो अक्षर हैं वो धीरे धीरे फेड होते जा रहे हैं, इनविजिबल होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम उसको अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो एफ पठनीय इसका मीनिंग था। हर्मिटेज हमने रिलेट किया था कि हर्मिट के रहने की जो जगह है उसको हर्मिटेज कहते हैं। हर्मिट क्या था, सन्यासी था। हर्मिट को कैसे याद किया था, हर मिथ, यानी कि जिनके जीवन का हर जीवन की हर चीज उनके लिए मिथ है, वो कौन है, सन्यासी है जो मोह माया से दूर है। उम्मीद करती हूँ 50